नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये शाहजहाँपुर का एनईआर का हमारा साइट है और जैसा आप देख सकते हैं कि ग्रीन पावर कंपनी ने कार्यों को तेज़ कर दिया है और 7 जनवरी के हिसाब से जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं, तैयारी चल रही है यहाँ पर कार्यों को पूरा करने की। तो देखना होगा कि 7 तारीख तक आते आते यहाँ पर कितना कार्य हो पाता है, क्योंकि एनईआर साइड हमारे मुख्य कार्य रह गया है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। बाकी एनआर साइड जो हमारा ट्रैक जा रहा है ढकाताल होता हुआ शहबाज नगर से, उस पर वायरिंग ऑलमोस्ट हो गई है। फाइनल टच वगैरह दिए जाने का जो कार्य है वो चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में ही पहले हफ्ते के बाद सीआरएस निरीक्षण हो सकता है। 7 तारीख या उसके आसपास डेट हो सकता है आ जाए। और पीलीभीत जंक्शन से शाहजहाँपुर तक ये जो रेलखंड है, इसका जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो जाएगा, लोको ट्रायल शहबाज नगर तक हो चुका है, पूर्व में भी हमने आपको ये बात बताई थी। तो उसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि सीआरएस निरीक्षण जल्द से जल्द करा करके सेक्शन को फिर रेलगाड़ियों के संचालन के लिए खोला जाएगा। सामने आप देख सकते हैं एनआर साइड जो हमारी ट्रैक है जा रही पीलीभीत वाली, उस पर किस प्रकार से कार्य देखिए फाइनल टच देने का काम चल रहा है। जो भी कार्य थोड़ा बहुत बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद की जा रही है आज कल में। और उसके बाद जल्द से जल्द कंपनी की कोशिश होगी लोको ट्रायल शहबाज नगर से आगे शाहजहाँपुर तक कराए जाने के लिए कवायद होगी कि यहाँ तक कार्य कंप्लीट करा करके फिर उसके बाद रिक्वेस्ट भेजी जाए सीआरएस ऑफिस निरीक्षण के लिए। तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं टेक्निकल स्टाफ किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर अंतिम रूप दे रहा है। और एनईआर साइड हमारे ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम भी अब तेज़ी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस बार्स लगाने का काम वहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। और सीआरएस निरीक्षण के लिए जो है तैयारियां एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शुरू हो गई। निगोही हो, बीसलपुर हो, सभी स्टेशंस पर साफ़ सफाई और चमकाया जा रहा है सबको एक बार फिर से, क्योंकि डीआरएम भी साथ में रहते हैं हमेशा, आपको जैसा जानते हैं आप लोग, क्योंकि कई बार हम सीआरएस निरीक्षण कवर कर चुके हैं। तो आप सब जानते हैं इस बात को कि साथ में जहाँ पर भी जिस डिवीज़न में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आते हैं, साथ में उस डिवीज़न के जो हेड हैं हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम साथ होते हैं और प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग साथ में होते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ ट्रैक को भी एक बार फिर से देखिए पैक करने का जो कार्य है, दुरुस्त करने का वो चल रहा है। हालांकि ट्रैक फिट है, लेकिन सीआरएस निरीक्षण से पूर्व कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कंपनी, ताकि जल्द से जल्द रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो। उधर उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल भी बजने वाला है। चुनाव आचार संहिता 9 तारीख के बाद 10 तारीख के बाद घोषणा कभी भी चुनावों की हो सकती है। तो उसमें उद्घाटन किस प्रकार से होगा, ये भी कई बार सवाल पूछ रहे हैं लोग कि अगर आचार संहिता लग गई तो फिर रेलगाड़ियों का क्या होगा, क्या वो चलेंगी। वैसे अभी हाल ही में जैसा आपने देखा कि उतरेटिया जंक्शन से 2 नई मेमू ट्रेन्स चलाई गई, उत्तर रेलवे ने जो चलाई थी, एक कानपुर के लिए, एक सुल्तानपुर के लिए। दोनों ही मेमू ट्रेन्स सच कर चली थी और दोनों ही रेलगाड़ियों की सेवा में कोई नेता नहीं आया था। रेलवे ऑफिशियल्स वहाँ पर थे, उन्होंने ही फ्लैग ऑफ किया था। और इस प्रकार से जब लखनऊ जंक्शन से सीतापुर जंक्शन के बीच पहली बार विद्युत लोको से पहली रेलगाड़ी चली, तो बिना सजे हुए चली, उसे भी किसी नेता ने झंडी नहीं दिखाई थी और रेलगाड़ी चल गई थी। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नेताजी ही झंडी दिखाएंगे। अगर आचार संहिता लग जाती है और सेक्शन ओके है, तो रेलवे के अधिकारी जो हैं, शीर्ष अधिकारी, उनकी कोशिश होगी कि रेलगाड़ियां जो हैं इस सेक्शन पर चले जनता के दबाव में। और मुझे उम्मीद है वैसे कि आचार संहिता से पहले रेलगाड़ियों का उद्घाटन हो जाना चाहिए। उम्मीद तो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो उम्मीद तो की जा सकती है। अब आगे कैसा क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल जो कुछ तजुर्बे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, 2 मेमू ट्रेन्स के और एक लखनऊ सीतापुर ट्रेन का, कि 3 रेलगाड़ियाँ जो हैं वो बिना किसी नेताजी के झंडी दिखाए चल रही हैं फर्स्ट क्लास। तो ऐसा नहीं है। और वाराणसी से भी जब शटल शुरू हुई थी तो मेनका गांधी जी ने सुल्तानपुर पर उसको झंडी दिखाई थी, लेकिन वाराणसी से जब वो ट्रेन चली है तो वहाँ पर भी कोई नेताजी मौजूद नहीं थे फ़िलहाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक पैकिंग मशीन अपना कार्य कर रही है शाहजहाँपुर में। और उम्मीद की जा रही है कि अब जनवरी के महीने में कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि कितनी रेलगाड़ियाँ अब चलने जा रही हैं, किन रेलगाड़ियों का विस्तार हो रहा है मैलानी शागड़ में, उसकी भी पता चलेगी। क्योंकि हमारे एनईआर के जो जीएम हैं वही रेलवे बोर्ड के अब चेयरमैन और सीईओ नियुक्त हो गए हैं। तो ये तो अच्छी खबर है हम लोगों के लिए, क्योंकि एनईआर की जो फाइल्स गई होंगी तो उम्मीद है कि वीके त्रिपाठी जी अब
उस पर अपनी संस्तुति मतलब अपनी ओके जो है वो मुहर लगा देंगे। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे एनईआर ज़ोन के, उम्मीद कीजिए कि उनको जल्द से जल्द वो पूरा करें और हम लोगों को रेलगाड़ी मिले। यही सबसे बड़ी फ़िलहाल तो डिमांड है लोगों की। प्रोजेक्ट तो लगभग पूरा हो ही रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक को पैक किया जा रहा है। ये कार्य चल रहा है शाहजहाँपुर में एनईआर साइड, जो बीच की हमारी लाइन है जिससे फिर लोग को रिवर्स होगा, उसको चेक किया जा रहा है, उसको फाइनल किया जा रहा है। तो एक ये छोटा सा अपडेट था शाहजहाँपुर से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।